हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि भाई हमारे पास कोई है राइट एंगल ट्रायंगल, कोई समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण कहा है एट एंगल क्यू। उसने क्वेश्चन में दिया है राइट एंगल एट क्यू, और क्या क्या दिया है उसने दिया है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या होगी 25 और पी क्यू की वैल्यू 5। ये पी क्यू है, इसकी वैल्यू है 5, पी आर प्लस क्यू आर। चलो एज्यूम कर लेते हैं हम कि भाई ये है x, तो ये क्या बन जाएगा 25 माइनस एक्स। भाई इन दोनों का सम दे रखा उसने क्या 25, पी आर और क्यू आर, इस पी आर का और इस क्यू आर का जो सम है वो क्या है 25। अगर ये x है तो दूसरा क्या बचेगा बच्चों 25 माइनस एक्स। क्लियर? तो देखो सबसे पहले अब कुछ भी निकलवाए हमसे वो, हमें क्या करना है इस x वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस पी आर स्क्वायर इक्वल टू बेस पी क्यू स्क्वायर प्लस हाइट या यू कैन से परपेंडिकुलर आर क्यू स्क्वायर होना चाहिए। इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। यस, बस वैल्यू पुट करो बच्चों। पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू है 5, सॉरी पी क्यू क्या है 5। तो बच्चों हमने क्या किया पी क्यू वैल्यू 5 रखी। आर क्यू, दिस इज आर क्यू, आर क्यू की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर। कुछ अलग तो नहीं किया, कुछ अलग तो नहीं किया, सिंपल एक चीज दी थी भाई इन दोनों का सम क्या है 25। अगर इनमें से एक को हमने x मान लिया, दूसरा क्या बचेगा 25 माइनस एक्स। क्लियर? अब क्या किया उसके बाद फिर वही हमारा सिस्टम क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर पीजीटी। आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया। यही क्या बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। करो फॉर्मूला खोलो उसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्लियर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर? करो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस x स्क्वायर। ये 2 इंटू 25 50, 50 या 50x इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, है ना। क्या बचेगा 25 को इधर लेके आएंगे 625 प्लस था इधर आएगा माइनस 25। ये माइनस का 50x था उधर जाएगा प्लस 50x। क्या बचेगा 600 इक्वल टू 50x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 600 बाई 50, 12, x आ गया 12। इतना समझ में आया? सिंपल सोल्व किया हमने, कुछ नहीं किया, कोई नई चीज नहीं की। x की वैल्यू अगर 12 है, अगर x 12 है मतलब x आया 12, तो हम कह सकते हैं आर क्यू की वैल्यू 12 है। ये तो आर क्यू 12 है, आर क्यू 12 है तो पी का आर कितना बचेगा पी आर 25 माइनस एक्स, ये बचेगा 13। ये 13 है, ये 12 है, बस ये है बच्चों 12, ये है 13। क्या तीनों साइड हमारे पास है? क्या तीनों साइड हमारे पास है? यस, है ना। हमारे पास बेस भी है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितनी है 13। बस जैसे तीनों साइड आते हैं, अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कैसा ही पूछ ले। सबसे पहले क्या पूछा साइन पी, साइन पी, साइन पी। भाई जो हमारा हमारी पोएम है पंडित बद्री प्रसाद वाली, सबको पता है पीबी हर हर बोले, है ना। ये क्या होगा साइन
ये कोस, ये टेन। क्लियर? बस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब थोड़ा याद भी कर लो यार, साइन P बाई एच है, कोस B बाई एच है। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 12/13, तो साइन P क्या आ गया? 12/13। कोस भी निकालो, कोस कहते हैं B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज 5/13, 5/13। एंड बच्चा लास्ट वन इज 10P। 10 क्या होता है? 10 इज परपेंडिकुलर बाई बेस, 12/5। क्लियर? समझ आया? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो। इजी है, कुछ है ही नहीं यार, सिर्फ ये जिसको याद है, ट्रायंगल जिसको समझ में आ गया, पोएम जिसको याद है, ट्रायंगल जिसको समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म, है ना? चलिए अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले हमें एक टेबल है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यही जो टेबल है हमारी काम आएगी एक्सरसाइज 8.2 में। एक्सरसाइज 8.2 में हमारे काम आएगी। देखिए कैसे, सबसे पहली बात, ये साइन के कुछ साइन कोस टेन के कुछ वैल्यूज हैं थीटा के ऊपर। क्या थीटा? भाई हम कहते हैं ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब इस थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तब साइन की वैल्यू क्या आएगी? साइन 0। क्या होगा? इस थीटा की वैल्यू जब 30 हो जाएगी तब क्या होगी? 45 होगी तब क्या होगी? हमें क्या करना है, जो 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, इन सब पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है। क्लियर? तो बच्चा करना क्या है? सबसे पहली बात हमें सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है, वो भी क्या? साइन की। देखो कैसे, बस सिंपल आप याद करेंगे इसको। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 1। ठीक है, तरीका और भी है, वो एक ट्रिक कराते हैं पर वो इतनी लेंथी हो जाएगी कि अगर एग्जाम में करने बैठ गए तो 5 मिनट तो वही खा जाएगी। इसलिए क्या करोगे आप? साइन की वैल्यू याद करो। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बोलो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बस ये कहां है ये वैल्यूज? साइन 0 की वैल्यू, ये बच्चा साइन 0 की वैल्यू 0 पे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और बच्चा साइन 90 क्या होता है? 1। जैसे बच्चा साइन की वैल्यू याद कर लेता है, कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट से स्टार्ट कर दो, 1 था 1 यहां आ गया, √3/2 √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 1/2, 0 0। मतलब जो साइन की लास्ट में वैल्यू थी वो इसकी पहले आ जाएगी, उल्टा स्टार्ट कर दो। क्लियर है? क्लियर? और बच्चे tan क्या होगा? tan होता है साइन बाई कोस। देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। साइन बाई कोस करेंगे, P बाई एच अपॉन V बाई एच। एच से एच गया, क्या बचेगा? P बाई B। परपेंडिकुलर बाई बेस, पंडित बद्री प्रसाद। तो बच्चों P बाई B क्या होता है? P बाई B तो 10 होता है, 10। इसीलिए साइन बाई कोस से हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। जब साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें 10 मिल जाएगा। तो साइन 0/1 0, 1/2 को √3/2 से करेंगे 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से 1, इसको इससे करेंगे √3 और 1 को 0 से करेंगे तो कोई आंसर आता नहीं। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी, अनंत, इसलिए नॉट डिवाइड। बस साइन कोस tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे सामने। क्लियर है?
बेसिक समझ में आया? तो बच्चों देख हम फटाफट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेसिक अगर क्लियर है तो सबसे इजी चैप्टर यही है। आंसर आएगा, कंफर्म आएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 11 के है कितने 6 पार्ट। पहला पार्ट क्या कहता है, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू 1 से कम होगी। दूसरा क्या है, sin a इक्वल टू sec a 12/5। थर्ड है cos a जो है ये एब्रीविएशन है cosec a का, कोसिकेंट ऑफ ए। फोर्थ है कोट ए क्या होता है, कोट का और ए का मल्टीप्लाई। फिफ्थ क्या कहता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/3 किसी एंगल थीटा की। ठीक है, ये है बच्चों सब। तो देखिए हमारे पास 5 पार्ट है, हम करते हैं उनको सॉल्व। सबसे पहले जो हमें सबसे इजी लगेगा वो करते हैं आराम से। बच्चों कहता कोस ए और कोसिकेंट ए सेम है। अरे कहां सेम है भाई, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है ना, होता है। तो बच्चे ये कैसे हो सकता है कि कोस और कोसिकेंट सेम हो, पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या होगा बच्चा, फॉल्स। ये बात सबको पता है, ठीक है। अब कहता कोट ए जो है ये क्या है, कोट का और ए का मल्टीप्लाई होता है। अरे नहीं होता भाई, ये तो क्या है, इस एंगल ए का कोट होता है ना। इस एंगल ए पे कोट की वैल्यू क्या है वो है ना। ऐसा थोड़ी कि साइन 30 क्या है, साइन और 30 की मल्टीप्लाई थोड़ी ही है ना, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है, ये तो क्या है 30 डिग्री पे क्या एंगल रहेगा, 30 डिग्री पे हमारे साइन की क्या वैल्यू होगी वो है। क्लियर, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब कहता है भाई tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। बेटा हमारे टेबल से हमें साफ दिख रहा है tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ये तो है 1 से बड़ी, है 1 से बड़ी, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स। ये भी क्या है, फॉल्स। अब कहता है sec a इक्वल टू 12/5। sec a इक्वल, अच्छा ये देखो साइन थीटा की वैल्यू 4/3, साइन की वैल्यू 4/3। आप देखो साइन की कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई 1 तक पहुंच गई, ये 0.5 है, ये और छोटा है, ये 0.8 है। तो साइन की सारी वैल्यूज क्या है, साइन की वैल्यूज साइन और कोस के बल्कि से 0 से 1 के बीच में है। साइन कोस क्या होती है, 0 से 1 के बीच होते हैं वैल्यूज। ये 4/3 तो 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स। फॉल्स। अब कहते हैं sec a की वैल्यू 12/5, sec a की वैल्यू 12/5। देखो देखो क्या होता है sec होता है क्या बच्चों, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कोस टेन, इस कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक क्या होगा बच्चों, h/b, h/b। तो बच्चों को सेक की वैल्यू 12/5 है, तो मतलब इसने बताया सेक की वैल्यू है 12/5, तो ये क्या होगा, h/b। h है 12, ये है बेस है 5। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है पार्ट 2 में कहता है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ a। किसी एंगल a के लिए इसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है, ये थीटा। ठीक है। तो बच्चे इस सिस्टम में जो sec a है, हमने जो कंडीशन बताई है, साइन कोस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ये सिर्फ किसके लिए है, साइन और कोस के लिए है। ये सिर्फ किसके लिए है, साइन और कोस के लिए है। अगर इस साइन या कोस की वैल्यू
साइन या कोस की वैल्यू हमने कहा 0.4 है भाई, 0 से 1 की वैल्यू 0.4 भी हो सकती है। अगर हमने कहा बच्चों कि भाई कोस की वैल्यू है 0.4, इस सपोज क्योंकि 0 से 1 के बीच में इसलिए किसी एंगल के लिए, तो सेक क्या हो जाएगा 1/0.4 मतलब 2.5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो सिर्फ 2.4 ही कह रहे हैं, हमारी तो वैल्यू 2.5 भी होगी। इसका मतलब सेक की वैल्यू बिल्कुल वेरी कर सकते हैं किसी भी रेंज में। सेक की वैल्यू वेरी कर सकते हैं किसी भी रेंज में। कहां तक वेरी कर सकती हैं, देखिए सेक की वैल्यू, ये कोस है, सेक की वैल्यू क्या होगी, इसका अपोजिट देखो 1/0, मतलब किसी समय पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है। किसी समय पे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। ये बात देखिए आपको शायद कुछ कम समझ में आई है। देखो दोबारा, कोस की वैल्यू ये रही। अब कोई मेरे को कहे सेक की वैल्यू बताओ, सेक इसका उल्टा होता है सेक, ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। मतलब आप देख सकते हैं कि सेक की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, 1 से लेके अनंत तक। तो भाई ये तो 2.4 ही है, ये तो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं, इसीलिए ये भी क्या होगा बच्चों 2। ठीक है, इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 8.1 जो है फिनिश होती है बच्चों। पहला पार्ट क्या था, 10a<1, 10a<1 होता है हमेशा, नहीं होता ना भाई, 10a की वैल्यू तो 1 भी होती है, 1/73 भी होती है। सेक की वैल्यू 2.4, भाई सेक की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक होती है, इसलिए ये भी ट्रू है। कोस जो है कोसेक के बराबर नहीं भाई, अलग अलग है, कोस अलग है, कोसेक अलग है। कोट और ए का मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो तो इस एंगल के लिए कोट की वैल्यू बता करते हैं हम। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 होगी किसी थीटा के लिए। साइन की वैल्यू जो है और कोस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो 4/3 तो क्या हो गया 1.3 हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। क्लियर? तो बच्चे इस एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करें, बड़ा इजी चैप्टर है, आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आएगा, बल्कि डायरेक्ट यहां से सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं एज इट इज क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्लियर, आपके बोर्ड में भी आते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।